हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर 8, यानी 8 नंबर जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, जीत जीत में निखरत हूँ, जिसके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। इसी पार्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी पर हम लोग 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। अगर आप भी इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा 99.9% जो है वो यही इसी से आएगा। इससे बाहर को भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है। तो चलिए आप लोग के ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे, किस घराने के। तो ऑप्शन आप लोग के सामने दिया गया, डुमराव घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना या फिर ग्वालियर घराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, लखनऊ घराने के रहने वाले थे। कौन, पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, आप लोग देख भी सकते हैं। क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के रचना की कलाकार हैं, किस पीढ़ी के। तो ऑप्शन दिया गया है 6ठी पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी या फिर 8वीं पीढ़ी के। ठीक है, तो वो आप लोग को बताना है। दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन दिया गया है बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर बक्सर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये जो है इसका जो जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ में, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो आप लोग के सामने ऑप्शन है 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 या फिर 4 फरवरी 1935। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, शुक्रवार के दिन हुआ था, और जफरीन अस्पताल में वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, जो कि आपके बुक में लिखा गया है। ठीक है, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। ठीक है, जफरीन अस्पताल में इसका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोग का, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, यानी यह कौन सी विद्या है। तो ऑप्शन दिया गया कहानी, उसके बाद रिपोर्टाज, साक्षात्कार या फिर भाषण। तो ये क्या आप लोग का, ये एक साक्षात्कार है। ठीक है, मतलब वो खुद अपने बारे में लिखते हुए बताते हैं, क्या यहाँ पे साक्षात्कार है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, यानी जो बिरजू महाराज जो थे ना वो कथक डांसर थे, यानी कि एक तरह का नृत्य करते थे, यानी कि डांस करते थे। तो उसको मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे मान के चलो हम लोग पढ़ते हैं तो कोई सर के पास जाते हैं, तो उसी तरह से जो डांस वगैरह करते हैं ना वो भी अपने गुरु के पास जाते हैं। तो वो पूछा गया यहाँ पर कि पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। तो ऑप्शन दिया गया उनके पिताजी, चाचा, बड़े भाई या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें, पंडित बिरजू महाराज से ऊपर जो ना 3 बहन थे। ठीक है, 3 बहन और एक बिरजू महाराज थे, इसका कोई भाई नहीं था। यहाँ पे गुरु की बात किया गया ना, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसके पिताजी जो थे उन्हीं के गुरु थे। ठीक है, यानी कि उनसे पहले उसके पिताजी नृत्य करते थे, उसी को देख करके उसके यानी कि बिरजू महाराज सीखे थे। ठीक है, तो इसका गुरु कौन हो गया, उनके पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं। तो ऑप्शन दिया गया है कुचिपुड़ी, उसके बाद है भरतनाट्यम, उसके बाद है मोहिनी अट्टम, उसके बाद है कथक। तो आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अभी जो थोड़ा देर पहले हम बोले थे वो कौन सा डांसर थे, कथक डांसर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या आप लोग का, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, यानी बिरजू महाराज को जो हम लोग याद करते हैं वो किस रूप में याद करते हैं। तो नर्तक के रूप में, यानी डांसर के रूप में, उसके बाद तबला वादक के रूप में, शहनाई वादक के रूप में या फिर संतूर वादक के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्तक के रूप में यानी डांसर के रूप में हम लोग उसको जानते हैं, किसको, पंडित बिरजू महाराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। तो बिरजू महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। ऑप्शन दिया गया सितार, गिटार, हारमोनियम या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा डांस वगैरह जो होता है ना वहाँ पे सितार भी बजता है, गिटार भी बजता है, हारमोनियम भी बजता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका सभी। ये सभी चीज़ में यूज होता है, यानी यह जो बिरजू महाराज जो है ना डांस, जब उसके पिताजी डांस करते थे तो बिरजू महाराज जो है ना वो इन सब चीज़ों को बजाते थे। ठीक है, ये सब चीज़ उसको मतलब बजाते बजाते तब फिर वो जब उसके पिताजी किसी कारणवश नहीं आ पाते थे या कोई परेशानी में हो, तब जो है ना कौन डांस करते थे, बिरजू महाराज डांस करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
बिरजू महाराज का संबंध है, तो संबंध उसका किससे है? बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से या संतूर वादन से। तो अभी जस्ट हम लोग ऊपर में किए थे, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कथक नृत्य से, मतलब कथक डांस, एक डांस का एक प्रकार होता है कथक, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। बिरजू महाराज, क्वेश्चन क्या है? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो ऑप्शन आप लोग का सामने है, बाबूजी को, चाचा जी को, अम्मा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जज जो मानते थे वो अम्मा को मानते थे, ठीक है, किसको? अम्मी को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े? ऑप्शन दिया गया, न्यू थिएटर्स कंपनी कोलकाता, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली, या फिर संगीत भारती कंपनी दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर का आप लोग को बताना राइट आंसर क्या होगा। तो वो हो जाएगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक, मतलब डांस म्यूजिक दिल्ली, इसी से वो पहले बार जुड़े थे, ठीक है, अपनी शिक्षा के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु से गंडा बंधवाया? ठीक है पे, तो गंडा बंधवाने का एक उसमें एक चलता है, परंपरा होता है, जिसमें कि वो कितना रुपया मांगता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके बुक में इसका भी चर्चा किया गया है। तो ऑप्शन है 200, 400, 500 या फिर 600। तो 500 रुपया मांगता है वो बंधवाने के लिए, क्या गंडा बंधवाने के लिए क्या है, 500 रुपया लेता है गुरु से, ठीक है, गुरु पिता से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शागिर्द का अर्थ है, तो शागिर्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन दिया गया, गुरु, शिष्य, मित्र या फिर पिता। तो शागिर्द का अर्थ होता है गुरु, ठीक है, और एक मिनट, शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है। शिष्य मतलब विद्यार्थी, जैसे कि ये मान के चलो हम सर हैं, आप अभी पढ़ रहे थे, आप मेरा शिष्य हुए, ठीक है। तो शागिर्द का अर्थ क्या होता है? शिष्य होता है, मतलब विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज 9.5 साल के थे तभी उनके पिता डैश देहवासन हो गया। तो मतलब क्या उनके डैश का? तो पिता का, माँ का, मामा का या फिर भाई का। तो वह जब 9.5 साल के थे उसी वक्त उसके पिता का निधन हो गया। देहवासन मतलब देहांत, मतलब कि देह का अंत हो गया, मतलब उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़ के चल बसे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं, यानी किसका विद्यार्थी मानते हैं? ऑप्शन है पिता का, माँ का, मामा का या भाई का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पिता का। तो बिरजू महाराज जो है ना खुद को किसका शिष्य शागिर्द मानते हैं, विद्यार्थी? तो वो पिता का विद्यार्थी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज को किस उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? यानी इसको जो है ना संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, तो वो कब मिला था? ऑप्शन दिया गया है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 27 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी, 27 वर्ष में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो अभी ऊपर में जो हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, तो इसके बाद उस जगह का नाम था, तो जगह का नाम बताना है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो वो कहाँ है। ऑप्शन दिया गया कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में या फिर दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दिल्ली। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली इसका पूरा नाम था, ठीक है, यहाँ पे कहाँ में था? दिल्ली में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो हम लोग को बताना है कि पंडित बिरजू महाराज जो थे उनके चाचा का नाम क्या था। ऑप्शन है शंभू महाराज, गोदई महाराज, श्री महाराज या फिर विष्णु महाराज। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शंभू महाराज। तो बिरजू महाराज के पिता का क्या नाम था, सॉरी चाचा का नाम शंभू महाराज था। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो आप लोग को मिलता रहे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शंभू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन है? तो बिरजू महाराज के कौन है शंभू महाराज? तो ऑप्शन दिया गया है मौसा, भाई, चाचा या फिर पिता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाचा। तो बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज। तो क्या रिलेशन में आ गया? चाचा के रिलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, हलकारे का अर्थ होता है, हलकारे का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन दिया गया है कलाकार, संदेशवाहक या फिर हल जोतने वाला या फिर गायक। तो बताना 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संदेशवाहक। संदेशवाहक को हम लोग क्या कहते हैं? हलकारे के नाम से भी उसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में है। तो पाठ के केंद्र में किसका जिक्र किया गया है? बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या कितना नंबर क्वेश्चन है आप लोग का? 22 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हम लोग ऊपर से देखते आ रहे हैं किसका वर्णन है इसमें? पंडित बिरजू महाराज का वर्णन है। बिस्मिल्लाह खां वगैरह ये सब चीज़ आगे जा करके आता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे तो कौन? ऑप्शन दिया गया उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, पंडित बिरजू महाराज या फिर पंडित रविशंकर महाराज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने के वंशज थे और 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। कौन? ऑप्शन नंबर सी वाला, पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज की शादी किस उम्र में हुई थी? तो बिरजू महाराज का जो मैरिज इनकी शादी हुआ था वो कब हुआ था, ये आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन दिया गया 16 साल की, 18 साल की, 20 साल की या फिर 22 साल की। तो इसका शादी जो हुआ था ना वो 18 साल के एज में हुआ था। कितने में? 18 साल की उम्र में। और 9.5 साल की उम्र में इसका पिताजी का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनके बाबूजी की मृत्यु हो गई थी, मतलब मृत्यु हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 8 साल, 9 साल, 9.5 साल, 10 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9.5 साल, जो हम लोग ऊपर में किए थे और जस्ट अभी बोले भी थे कि इसका पिताजी का निधन कब हुआ था, जब ये 9.5 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज का अपने बाबूजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन दिया गया है जौनपुर, कानपुर, मैनपुर या फिर कलकत्ता। ठीक है, तो 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आप लोग का, एक मिनट, मैनपुरी। ठीक है, मैनपुर बोले तो मैनपुरी में। तो यही इसका आखिरी प्रोग्राम था जिसमें कि किसको? बिरजू महाराज को जो है ना उसमें प्राइज मिला था। ठीक है, जिसको उसमें पिताजी सब भी मतलब उसका हिस्सा थे उस क्या बोलते प्रोग्राम का, लेकिन उसमें प्राइज वगैरह किसको मिला था? तो बिरजू महाराज को मिला था। वो बहुत खुश थे, उसके पिताजी भी, कि चलो आज के बाद जो है ना हम मेरे से जो सब चीज़ अब छूट गया, अब मेरा बेटा करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन दिया गया है अपने बाबूजी के साथ, चाचा शंभू महाराज, उपर्युक्त दोनों, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। क्या हो गया, बोलने में अजीब लग रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, उस जो एक नाटक जो हो रहा था ना उसमें उसके पिताजी भी डांस कर रहे थे और उसके बाद क्या बोलता है उसका चाचा शंभू महाराज भी डांस कर रहे थे और उसी में बिरजू महाराज भी डांस कर रहे थे। लेकिन इन तीनों के साथ भी करते हुए भी किसको प्राइज मिला था? फर्स्ट प्राइज वो मिला था किसको? बिरजू महाराज को मिला था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी हो जाएगा, दोनों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज को लखनऊ से संगीत भारती कौन लाई? तो ऑप्शन दिया गया निर्मला जोशी, कपिला जी, लीला कृपलानी, शंभू महाराज। तो 28 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपिला जी। तो बिरजू महाराज को लखनऊ से जो है ना संगीत भारती जो है ना कौन लाई थी? तो कपिला जी लाई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या मशहूर क्या लिखा है? नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक कौन है? तो बताना है कि नटरंग जो उसका एक पत्रिका है, पेपर है, उसको किसने रिलीज किया था? किसने मतलब लिखा था? ऑप्शन है कपिला जी, निर्मला जोशी, लीला कृपलानी या फिर रसीम वाजपेयी। तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, रसीम वाजपेयी। ठीक है, रसीम वाजपेयी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज का संबंध है तो किससे? ऑप्शन दिया गया है तबला वादन से, संतूर वादन से, बांसुरी वादन से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उसका जो मतलब संबंध था तो किससे था ये आप सभी जानते हैं, वो जो था नृत्य थे, मतलब डांसर थे एक तरह का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद है जीत जीत मैं निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, महात्मा गांधी, अमरकांत या फिर पंडित बिरजू महाराज। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए SW है और इसका आंसर जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। SW मतलब वो SW वाला घर पे नहीं करना है, आप लोग वहाँ से जो है ना कमेंट बॉक्स, जैसे वीडियो कंप्लीट होता है या फिर वीडियो आप जब देख रहे होंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके इसको कमेंट करना, जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसको पिन किया जाएगा। ठीक है, यानी उसका कमेंट सबसे ऊपर में नजर आएगा। उसके बाद अगर आप लोग ये जो PDF से पढ़ा रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये PDF आप लोग को फ्री में मिल जाए तो आप लोग को जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग को इस नंबर पर मैसेज कर देना है और आप लोग कौन से ईस्वी में एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बारे में बोल देना है, आप लोग को वो वाला ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही जल्द अगला चैप्टर जो आप लोग का होने वाला है अभिनय, उसके बाद है मछली, उसके बाद नौबत खाने में इबादत और शिक्षा और संस्कृति, इन जो भी आप लोग का गद्य खंड बचा हुआ है उन सभी का ऑब्जेक्टिव 1 बाय 1 करके आप लोग को मिल जाएगा और उसका PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। तो अगर इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।